बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू साहब बिल्कुल पागल हो गए और पागल होके अब वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस जंग में घसीटना चाहते हैं और उसके लिए ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अगर आप सुने तो दंग रह जाएं। ताज़ा तरीन इल्ज़ामात के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो टारगेट किया गया ईरान की तरफ से और मेरे बेडरूम में मिसाइल मारा गया, लेकिन मैं बच गया। अच्छा, अब इसकी हकीकत क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसके हवाले से रिपोर्ट्स जो हैं वो पहले आ चुकी हैं। टारगेट किया होगा उनको, क्योंकि उनको टारगेट करना बनता भी है, क्योंकि इन्होंने जो ईरान के अंदर टारगेट किलिंग्स की हैं टॉप लीडरशिप की, उसका जवाब तो इनको मिलना था। लेकिन उसके अलावा ये डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि जी अब आप मेरी मदद करें, क्योंकि जो मेरे 3 शहर हैं उनका मलिया मेट हो चुका है। ज़रा आप इनके शहरों के हाल देखिए आप। इनका हाइफा जो शहर है पोर्ट सिटी कहलाता है, समुंदर के किनारे कहलाता है। अगर आप वहाँ पे नक्श देखें जो ईरान के मिसाइलों ने छोड़े हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ पे रबल मिलता है, ईंटें पड़ी हुई हैं, डेब्री पड़ी हुई है और तबाही ही तबाही आपको नज़र आती है। और ये वो इजराइल था जो कह रहा था कि हमसे आगे कोई नहीं है, हम जो है वो तहस नहस कर देंगे कोई भी अगर हमारे सामने आएगा। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कि फ़िज़ा में मिसाइलों को रोक लेते हैं। तो हाइफा का शहर जो है उसके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिल्डिंग्स, घर, मिलिट्री के टारगेट्स जो हैं वो टारगेट किए गए। यरूशलेम के अंदर वहाँ पे टारगेट किया गया है और तीसरा इनका एक और शहर है, वहाँ पे भी टारगेट किए गए हैं। तेल अवीव के अंदर बहुत सारे स्ट्राइक्स किए गए हैं। अब मसला ये पैदा हो रहा है कि एक इसराइल को महसूस हो रहा है कि ईरान ने अगर इस तरह के ताबड़तोड़ हमले जारी रखे तो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अमरीकियों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स जो हैं आजकल इतनी तेज़ी से आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरी जगहों के ऊपर, कि उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बाद में आपको पता चलती है 3-4। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका ने अपना एक बहरी बेड़ा जो है वो मिडल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया है और रिपोर्ट्स ये हैं कि इसराइल को जो है वो शायद सपोर्ट किया जा सके। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स देखें जो कि ताज़ा तरीन G7 के ममालिक के अंदर शिरकत कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, UK, कनाडा है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, वहाँ पे मोदी साहब को भी बुलाया गया। वो क्यों बुलाया गया और मोदी वहाँ पे पहुँचा कैसे है वो भी मैंने आपको बताना, बड़ी तफसील दिलचस्प है उस हवाले से। तो लेकिन ये जो अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिशें की जा रही हैं उसमें बेहद जोर जो है वो इस चीज़ के ऊपर अब लगाया जा रहा है कि ईरान जो है वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है और इसके पास जो हथियार बनाने की सलाहियत है ये बहुत करीब पहुंच चुका हुआ है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रंप साहब जो हैं वो कह क्या रहे हैं? एक तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो धमकियां लगाते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो कहते हैं ईरान से कि मेरे अहदाफ जो हैं, जो हमारे मिडल ईस्ट के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर बेसिस हैं, आपने उनको हाथ नहीं लगाना। उनको भी डर है कि ईरान ने अगर मारना शुरू कर दिया वहाँ पे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा फिर, और वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो ये पूरी अब वेस्ट जो है, जो मैंने अभी बताया, ये ममालिक जो हैं कनाडा के अंदर, अल्बर्टा के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होकर सर जोड़ के उन्होंने ये देखना है कि अब कैसे ईरान को मनाया जाए कि इसराइल के ऊपर हमले बंद कर दे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, ऐसा कौन सा उनके पास अदवायात हैं कि वो पूरी दुनिया जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अब कह रही हैं कि बचाओ इसराइल को, बचाओ, ये अगर गया तो फिर पता नहीं हमारा क्या बनेगा। मसला ये है कि इसराइल की एक तो जो लॉबी है सबको पता है बड़ी तगड़ी है, उसके अलावा भी रीज़न्स हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो नेतन्याहू साहब हैं वो एक बदमाश हैं इन ममालिक के लिए। वो मल्ले का जो डींगा बदमाश नहीं होता, वो इस तरह करके चल रहा होता है खब्बे सजे मोंडे मार के, तो ये वो बदमाश है जो पूरी दुनिया के अंदर जिसने दहशत फैलाई हुई है। एक तरफ ये हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर और दूसरी तरफ जो है ये फ़लस्तीनियों को मारने का अमल इन्होंने जारी कर दिया और इतनी कभी हरकतें कर रहे हैं कि अगर आप देखें सुने
तो आपको रोना आ जाता है। अब निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं वो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए थे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अब जब वो भूख से मारे जा रहे हैं तो उनको गोलियों से बौछार की जाती है। अमेरिका ने और इसराइल ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, यूनाइटेड नेशंस को तो फारिग कर दिया वहाँ से कि जी आप नहीं जाएंगे। अब होता ये है कि जो भूख से मर रहे फ़लस्तीनी है वो जब खाना लेने के लिए जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसराइल की और अमेरिका की बनाई हुई है, तो वो उनके ऊपर फायरिंग करती है, उनको मार देती है। कोई 60 के करीब लोग जो हैं ये कुछ चंद घंटों के अंदर पिछले ये मार चुके हैं। और ये सिलसिला जो है कत्लो गारतगरी का अब इस तरह जारी है। आप कहेंगे कि यार ये तो 70,000 बंदा मार दिया, आप इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि अब ताज़ा तरीन जो नस्ल कुशी का तरीक़ाकार है वो ये है कि खाने की एक प्लेट सामने रखो और लोगों को कहो कि आओ आओ खाना ले लो। जब वो खाना लेने के लिए आए भूख से मारे हुए बिलखते हुए, तो उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दें और उनको वहाँ पे मार दें। ये दूसरी तरफ काम किया जा रहा है। अच्छा, अब जो G7 कंट्रीज़ के अंदर मामलात डिस्कस होने हैं उसके अंदर ये बात होगी कि जी ईरान को अब किस तरह, ईरान तो कह रहा मैं ना मानूं, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमले करूंगा। तो वो तो कह रहे हैं कि अब किस तरह ईरान को बनाया जाए कि तुम इसराइल के सामने जो है वो घुटने टेक दो। इसराइल के अलावा जो हम तुम्हें बता रहे हैं कि आओ टेबल के ऊपर बैठो, ये डील ले लो, ये कर लो, वो आराम से मान लो और इसराइल के ऊपर हमले ना करो। क्योंकि अगर ये मामला जो है तूल पकड़ जाता है तो एक तो इसके अंदर खदशा ये है कि ये तीसरी आलमी जंग बन जाएगा। अगर इसके अंदर अमेरिका शामिल हो गया तो फिर अमेरिका के शामिल हो जाने के बाद क्या इस खित्ते के अंदर रशिया, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाल ही में जिन्होंने कंडेम किया इसराइल को कि आपने अनप्रोवोक्ड, ईरान ने कुछ किया नहीं था और तुमने हमला कर दिया, तुम किस चीज़ के चौधरी हो। तो ये जो चौधराहट है, अगर अमेरिका इस चौधराहट को लेकर इस खित्ते के अंदर आएगा तो यहाँ पे बड़े चौधरी बैठे हुए हैं, एक चाइना है और दूसरा जो है वो रशिया है। तो ये जो बड़े चौधरी हैं ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि इस खत्ते के अंदर आप एक मुल्क को तबाह बर्बाद करके अब आप कहें कि यार हम जो है वो बहुत बड़े दुनिया के जो हैं वो लीडर्स हैं और हम जहां चाहेंगे हमला कर देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, रशिया जो है वो बदला लेना चाह रहा है अब अमेरिका से, यूरोप से, जिन लोगों ने यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए, उनकी आपको पता है ना जंग लगी हुई है, मिसाइल दिए, जहाज दिए, टैंक दिए, और ये वही लोग हैं जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ख़त्म कर दो यार, लेकिन उनसे पिछली जो हुकूमत थी वो तो माला माल कर गई इनको, यूक्रेनियंस को पैसे दे दे के। तो ये तो ट्रंप साहब थे जिन्होंने यूक्रेन के सदर को कहा कि बस कर यार, अब और पैसा कितना दें तुझे। ट्रंप साहब का एक ये है कि हम पैसे क्यों देते जाएं। तो अब ये G7 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे चली गई हैं, कनाडा के अंदर बैठ के बातचीत करेंगी ईरान को मनाने की, किसी तरीके से बहलाने फुसलाने की। इंडिया का इसके अंदर आप रोल देखें, गंदा तरीन रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो इन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कंसेंसस के साथ जो रेजोल्यूशन पास की गई इसराइल के खिलाफ, उसके खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। ये मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर रशिया है, जिसके अंदर पाकिस्तान है। ये रोल है मोदी का। अब मोदी जो है वो इसराइल का दोस्त बना हुआ है और नेतन्याहू जो पागल आदमी है, क्योंकि मोदी भी पागल आदमी है, तो इनकी खूब बनती है आपस के अंदर। ये कहते हैं कि जी दो दीवाने जब मिल बैठेंगे हम तो क्या ही हमारी बात होगी, ये जो बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो कंडेम किया, जो कंडेम करना था इसराइल को, वो ना करके इनको टिकट मिली है अब G7 के इजलास के अंदर बैठने की, और अब ये शिरकत करने गए हुए हैं G7 के इजलास के अंदर। और इनको अब फिर शौक हो रहा है क्या, मुझे ये जो ताकतें हैं, वेस्टर्न ताकतें जो हैं, एक दफ़ा फिर कहें कि मोदी यार तू बड़ा ज़बरदस्त पहलवान है, कोई बात नहीं, तू पहले चारों शाने चित्त हो गया था, कोई बात नहीं, अब तू नए सिरे से उठ खड़ा हो। तो मोदी ये आस लेके अब फिर जर्मनी गया हुआ है जहाँ पे ये सारी बातचीत होनी है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि चौधराहट जो है खित्तों के अंदर, वो तमाम जो दूसरे मुल्क होते हैं जैसे ईरान के साथ रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और दीगर ममालिक हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि इसराइल की बदमाशी
जो कि बदमाशी का किस तरह कर रहा है, कंधों पे चढ़ के यूरोपियन कंट्रीज़ के, वेस्टर्न कंट्रीज़ के और अमेरिका के वो चढ़ के बदमाशी कर रहा है। इस बदमाशी को रोकने के लिए फिर तमाम तर किस्म के इक़दामात जो हैं वो किए जाएंगे। अभी ये मामलात चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर आपको इसके ऊपर अपडेट करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।